Hello learners, welcome to our YouTube channel Gul's Study with Glapsa, and this is the lecture 8 for series of computer fundamentals. In this series we will discuss all the topics of computer fundamentals in very easiest manner. So today we are talking about operating system. What is operating system? Operating system is a system software that acts as an interface between the software and the computer hardware. ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, ऐसा सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कि कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में इंटरफेस बनाता है, उनके बीच में कनेक्शन बनाता है, सारी चीज़ों को मैनेज करता है. इट इज़ एन इंटीग्रेटेड सेट ऑफ स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम्स यूज्ड टू मैनेज ओवरऑल रिसोर्सेज एंड ऑपरेशंस ऑफ द कंप्यूटर. सारी चीज़ों को कंट्रोल करना, सारी चीज़ों को मोनेटाइज करना, उनको मॉनिटर करना, किस तरह से हमारे जो है एप्लीकेशंस रन होंगी, किस तरह से बूटिंग होगी, किस तरह से वर्किंग होगी. यूज़र और एप्लीकेशन, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है यूज़र और एप्लीकेशन के बीच में कनेक्शन बनाता है, एप्लीकेशन और हार्डवेयर के बीच में कनेक्शन बनाता है, हार्डवेयर और यूज़र के बीच में कनेक्शन बनाता है, किस तरह से कंप्यूटर को ऑन होना है, किस तरह से उसको टास्क परफॉर्म करनी है, क्या क्या उसको डिवाइसेस अलॉट होनी है. रिसोर्स एलोकेटर भी इसको कह सकते हैं हम. ये एक तरह का उसका मैनेजर होता है, एज अ मैनेजर वर्क करता है ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के लिए. ऑब्जेक्टिव क्या क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम्स के? तो इसमें क्या है, टू मेक द कंप्यूटर सिस्टम कन्वीनियंट टू यूज इन एन एफिशिएंट मैनर. कंप्यूटर को यूज करने लायक ही ऑपरेटिंग सिस्टम बनाता है, अदरवाइज कंप्यूटर ऑन ही नहीं होगा. टू हाइड द डिटेल्स ऑफ द हार्डवेयर रिसोर्सेज फ्रॉम द यूजर्स. यूजर से हार्डवेयर रिसोर्सेज की डिटेल्स को हाइड करना और एक कन्वीनियंट इंटरफेस यूजर को देना. To act as an intermediary between the hardware and its users, making it easier for the users to access and use other resources. हार्डवेयर और यूज़र के बीच में एक इंटरमीडिएट की तरह काम करता है, उसको बीच में एक हम कह सकते हैं कि एक कनेक्शन की तरह काम करता है ये. टू मैनेज द रिसोर्सेज ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम. रिसोर्सेज को मैनेज करना, कीप ट्रैक ऑफ हु इज यूजिंग विच रिसोर्स, कौन से रिसोर्स कौन यूज कर रहा है, कौन से रिसोर्स पे क्या रिक्वेस्ट आई है, क्या उसको हमें आउटपुट देना है, सारी चीज़ें मैनेज करता है ऑपरेटिंग सिस्टम. इफिशिएंट और फेयर शेयरिंग करना रिसोर्सेज की, हर किसी के पास शेयर जो हो वो फेयर हो, फेयर डिसीजन लेना और उसमें जो है फेयरली उनको रिसोर्सेज प्रोवाइड कराना हर डिवाइस को, हर ड्राइवर को. वो सारी चीज़ें ऑपरेटिंग सिस्टम ही मैनेज करता है. ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस क्या क्या हो सकते हैं? मेमोरी मैनेजमेंट, कीप ट्रैक्स ऑफ द प्राइमरी मेमोरी, व्हाट पार्ट ऑफ इट इज इन यूज बाय हुम, कौन से पार्ट किसके द्वारा यूज किया जा रहा है, कौन सी फाइल कहाँ पे स्टोर होनी है, कौन सी डिवाइस कहाँ पे वर्क कर रही है, वो सारी चीज़ें मैनेज करता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम. उसके बाद आता है प्रोसेसर मैनेजमेंट. प्रोसेसेस को मैनेज करना, उनको डीएलोकेट्स करना, एलोकेट्स करना, कौन सी डिवाइस किस प्रोसेस पे काम कर रही है, कौन से प्रोसेस को कितना टाइम लेना है, वो सारी चीज़ें. डिवाइस मैनेजमेंट, कौन सी डिवाइस पे क्या वर्क हो रहा है, कौन सी डिवाइस को क्या रिसोर्स मिलना चाहिए, उसको कितना टाइम मिलना चाहिए और उसको कहाँ से कंट्रोल करना चाहिए, वो सारी चीज़ें. फाइल मैनेजमेंट में कहाँ से फाइल एलोकेट होनी है, कहाँ से डी एलोकेट होनी है, क्या क्या रिसोर्सेज उनको डिसाइड होने हैं, वो सारी चीज़ें. सिक्योरिटी प्रिवेंट्स अनऑथराइज्ड एक्सेस टू प्रोग्राम्स एंड डेटा बाय मींस ऑफ पासवर्ड एंड अदर सिमिलर टेक्निक्स. कि हमें जो है वो पासवर्ड अनऑथराइज्ड एक्सेस मिलता है, हम अपना यूज़र बना सकते हैं कंप्यूटर के अंदर, अपना पासवर्ड डाल सकते हैं ताकि कोई और उसको ओपन ना कर पाए, अपने में लॉक लगा सकते हैं, वो सारी चीज़ें. कंट्रोल ओवर सिस्टम परफॉर्मेंस. कंट्रोल ओवर सिस्टम परफॉर्मेंस का मीनिंग है कि किस तरह से हमारा जो परफॉर्मेंस कंप्यूटर की चल रही है, क्या क्या हमें सर्विसेज के बीच में इंटरप्शन मिल रहा है, क्या क्या रिकॉर्ड डिलेज मिल रहा है या परफॉर्मेंस हाई चल रही है, वो सारी चीज़ें मैनेज करता है ऑपरेटिंग सिस्टम. एरर डिटेक्टिंग एड्स, किस तरह से हमारी जो है प्रोडक्शन ऑफ डम्प्स, ट्रेसेस, एरर मैसेजेस हमें मिलनी है. डिबगिंग, एरर डिटेक्टिंग में मेथड्स किस कौन से फॉलो होने हैं, किस तरह से हमें पता चलेगा कहाँ पे एरर आ रही है, कौन सा हमारा रिसोर्स दिक्कत कर रहा है, वो सारी चीज़ें हमें पता चलती हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू. कोऑर्डिनेशन बिटवीन अदर सॉफ्टवेयर एंड यूजर्स, जो हम दूसरे सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रहे हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रहे हैं, उनका जो हमें यूजर्स के बीच में इंटरेक्शन है
जो हमें उस तरह उससे इंस्ट्रक्शन मिल रहा है, किस तरह से हमारा कंपाइल होगा चीज़, किस तरह से असेंबल होगा, क्या हमारा रनिंग होगा, कहाँ फाइल सेव करनी है, उसकी फाइल कहाँ से एक्सेस करनी है, वो सारी चीज़ें हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को भी मैनेज करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये सारे इसके फंक्शंस हो गए। उसके बाद हमारी जो है ये सारी चीज़ें हमने देख ली। देन आएगा हमारा फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। हम इसके तरह एक बार टैली कर लेते हैं। प्रोसेस मैनेजमेंट हो गया, मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट, सिक्योरिटी मैनेजमेंट, जॉब अकाउंटिंग। जॉब अकाउंटिंग मीन्स क्या है कि कौन से डिवाइस को क्या जॉब मिली है, कहाँ से किसको क्या रिसोर्स मिलना है, वो सारी चीज़ें ही जॉब अकाउंटिंग में आएंगी कि कौन सी जॉब पहले होनी है, कौन सी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ये सारी काफ़ी सारी हमारी प्रोटोकॉल्स होती हैं, काफ़ी सारी हमारी एल्गोरिथम्स होती हैं जिनके अकॉर्डिंग हमारा टास्क मैनेजमेंट इसमें होता है, प्रोसेस मैनेजमेंट होता है, नेटवर्किंग हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम देखता है कि हम किससे कनेक्ट हो रहे हैं, कहाँ से हमें नेटवर्किंग मिल रही है, कहाँ से हमें इंटरनेट कनेक्शन मिल रहा है, कोऑर्डिनेशन बिटवीन अदर सॉफ्टवेयर एंड यूजर्स। सो टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में की अगर हम बात करें तो इसमें काफ़ी सारे टाइप्स के ऑपरेटिंग सिस्टम्स आजकल होते हैं। जैसे एन ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म्स ऑल द बेसिक टास्क लाइक मैनेजिंग फाइल्स, प्रोसेस, मेमोरी। तो इसके बेसिस पे, परफॉर्मेंस के बेसिस पे, इंटरफेस के बेसिस पे कंप्यूटर को जो है हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। अगर हम टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो सबसे पहले आता है ऑन द बेसिस ऑफ इंटरफेस। इंटरफेस के बेस पे हम ऑपरेटिंग सिस्टम को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जो कि है हमारा एक GUI OS, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि हमारा एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसके थ्रू हम हर कुछ ग्राफिक्स और आइकन्स पे बेस्ड होते हैं, जो कि हम जैसे यूज कर रहे हैं आजकल विंडोज। तो हमें इसमें कुछ कमांड लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, हमें सब कुछ दिखता है, उस पर क्लिक करके ही हमारा काम हो जाता है। हम सब कुछ नेविगेट कर सकते हैं, हम सारी चीज़ों को देखकर उसको परफॉर्म कर सकते हैं, एक्शन ले सकते हैं क्लिक करके, राइट क्लिक करके, लेफ्ट क्लिक करके ओपन कर सकते हैं, चीज़ों को रन कर सकते हैं। उसके बाद हमारी दूसरी इसमें टाइप्स आता है CUI OS, कमांड यूजर इंटरफेस। इसमें क्या है, कमांड यूजर इंटरफेस एक ऐसा हमारा इंटरफेस होता है जिसमें हमें सारी चीज़ें लिख कर बतानी पड़ती हैं। हर एक चीज़ की कमांड होती है। फाइल ओपन करनी है तो कमांड लिखेंगे, अगर हमें डेटा सेव करना है तो कमांड लिखेंगे, फाइल क्रिएट करनी है तो कमांड लिखेंगे, अगर हमें कहीं कोई और से फोल्डर पे जाना है तो कमांड लिखेंगे, बंद करना है वो कमांड लिखेंगे। तो सारी चीज़ों के लिए कमांड होती है, इसलिए इसको कमांड बेस्ड भी कहते हैं। इसमें हमारे होते हैं डोस, यूनिक्स हो गया, डोस हो गया, लाइनक्स हो गया। और अगर हम GUI की बात करें तो विंडोज़, मैक OS और हमारा iOS और उबंटू, ये सारे हमारे GUI बेस्ड होते हैं। टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर हम बात करें सेकंड में, तो ये होता है ऑन द बेसिस ऑफ वर्क एंड परफॉर्मेंस। तो वर्क एंड परफॉर्मेंस के बेस पे भी कंप्यूटर को काफ़ी डिफरेंशिएट कर सकते हैं हम। जैसे कि टाइम शेयरिंग हो गया। टाइम शेयरिंग कौन सा होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम दैट इज शेड्यूल्ड टास्क फॉर इफिशिएंट प्रोसेसर यूज आर कॉल्ड टाइम शेयरिंग OS। टाइम शेयरिंग होते हैं जैसे कि मल्टीटास्किंग हो गए, काफ़ी सारी जॉब्स हमने अपने कंप्यूटर को दे रखी हैं, तो उनके बीच में किस तरह से वो टाइम को शेयर कर रहा है, कैसे मल्टीटास्किंग परफॉर्म कर रहा है, किस तरह से वो उनके साथ में मल्टीपल टास्क में अपने टाइम को डिवाइड कर रहा है, वो होता है हमारा टाइम शेयरिंग। देन होता है हमारा नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम वो होता है जस्ट लाइक एज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, के हमने एक ऑपरेटिंग सिस्टम डाला है और उससे हम कई सारे कंप्यूटर्स को मैनेज कर रहे हैं, कई सारे अलग अलग डिवाइसेस को मैनेज कर रहे हैं। वो सारा हमारा प्रिंटर्स पे वर्क कर रहा है, हमने एक ऑपरेटिंग सिस्टम का डाला है, उसको थ्रू हम काफ़ी सारे रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि अलग अलग कंप्यूटर्स पे वर्क कर रहे हुए यूजर्स का डेटा यूज़ कर रहे हैं, या फिर हम प्रिंटर्स यूज़ कर रहे हैं, सिक्योरिटी, एप्लीकेशंस, नेटवर्किंग, इंटरनेट। तो उस एक नेटवर्क के थ्रू, जैसे एक कॉलेज में एक नेटवर्क फैला हुआ है जिससे हमने लैब के कंप्यूटर्स को जोड़ा हुआ है, तो वो होता है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद में हमारा आता है ऑन द बेसिस ऑफ वर्क एंड परफॉर्मेंस ही बैच ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जो क्या करता है अलग अलग टास्क के अलग अलग बैच बना देता है। सिमिलर टास्क को एक बैच में रख दिया, अदर सिमिलर टास्क को एक ग्रुप में रख दिया, तो सिमिलर टास्क को ढूंढ कर वो एक बैच बना देता है और उस बैच को अकॉर्डिंग टू जॉब्स हमें कैलकुलेट करके देता है। जैसे जितने भी टाइपिंग के वर्क चल रहे थे उनका एक ग्रुप बना दिया, जितने भी वर्ड प्रोसेसिंग के या एक्सेल के चल रहे थे उनका एक ग्रुप बना दिया, म्यूजिक हमारा चल रहा था उसका एक बना दिया, नेट सर्फिंग चल रही थी उसका अलग ग्रुप बना दिया। तो इस तरह से बैचेस में हमारी टास्क को उसने अलग अलग
करके रख दिया है और तब उनको परफॉर्म करेगा, वो होता है बैच ऑपरेटिंग। देन आता है हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें क्या होता है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि मैनेज कर रहा है मैनी कंप्यूटर्स को, बट रिप्रेजेंट एन इंटरफेस ऑफ सिंगल कंप्यूटर टू द यूजर इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। अब मैनेज तो उन्हें एक ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा है, लेकिन वर्क सब अपना अपना अलग कर रहे हैं, अपना अपना वर्क अलग सेव कर रहे हैं। सबके पास अपनी अपनी हार्ड डिस्क है, सबके पास अपनी अपनी मेमोरी है, सब अपना अपना काम अलग कर रहे हैं। हालांकि उस काम को वो शेयर जरूर कर रहे हैं, बट must be saved at different hard disk at different memory, that is called distributed operating system। रियल टाइम क्या होता है, एक रियल टाइम सिस्टम वो होता है जो कि हमें रियल टाइम परफॉर्मेंस देता है, रियल टाइम हमारे टास्क को कंप्लीट करके देता है। जैसे कि हमारे जो होते हैं ये होते हैं वेदर फोरकास्टिंग का काम हो गया, या हमारा एस्ट्रोनॉट्स का काम हो गया, या हमारा स्पेस एजेंसीज का काम हो गया। वहाँ पे ऐसे सिस्टम होते हैं जो बहुत ही फास्ट वर्क करते हैं, रियल टाइम हमें देते हैं परफॉर्मेंस। जैसे डायग्नोस सिस्टम होता है। अब डायग्नोस सिस्टम क्या है, अगर पेशेंट को लगा है मशीन तो उसको उसकी एट ए टाइम हमें परफॉर्मेंस दिखाती है कि उसकी हार्ट बीट कैसे चल रही है, उसकी हमारी जो है नब्ज कैसे चल रही है, सारी चीज़ें हमें दिखाती रहती है। एट रियल टाइम वो कंप्यूटर हमें दिखाता रहता है सारी चीज़ें। तो वो रियल टाइम वर्क है जो कि हैंड टू हैंड हमें उसी स्पीड में वर्क दिखा रहा है जिस स्पीड में चल रहा है। वो होते हैं रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स। अभी मौसम का हाल चल रहा है तो हमें मिनट टू मिनट सेकंड टू सेकंड अपडेट कर रहा है वो कंप्यूटर के कैसा कैसा मौसम चेंज हो रहा है, तो वो होता है हमारा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसको फॉलो कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, और वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा। बहुत सारे फेस्टिव सीजन्स के डील्स उसमें आपको मिलेंगी, एक्सक्लूसिव ऑफर्स मिलने वाले हैं आपको फेस्टिव सीजन में अमेजन फ्लिपकार्ट्स पे। तो आप उसमें डिस्क्रिप्शन में से उसको परचेज कर सकते हैं। मोबाइल्स लैपटॉप्स की बेशुमार डील्स उसमें आपको मिलेंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप लर्न एंड कीप ग्रो।